अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज IBA STS का जो टेस्ट था मेट्रिक कैटेगरी का ग्रेड 5 to 15 के लिए आज 22 डेट है। 22 जून का जो पेपर है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा। देखें, ये सेट है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस हैं कि क्या ये जो 4 है बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या 4 इस साइन का मतलब होता है इज़ अ मेंबर ऑफ। क्या 4 मेंबर है ए का? हाँ बिल्कुल, 4 ए मेंबर का मेंबर है, 4 ए सेट का मेंबर है। बी जो है ये वाली जो साइन है, ये वाली साइन, इस साइन को बोलते हैं इक्विवेलेंट, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बनता। और ये जो साइन है इस साइन को बोलते हैं इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। तो क्या 4 ए का मेंबर नहीं है? हाँ हाँ, 4 ए का मेंबर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 ए के बराबर है सी ऑप्शन, नहीं 4 ए के बराबर नहीं है, वो उसका मेंबर है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 था आज की टेस्ट का। सिलेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अब 4 से वो नंबर डिवाइड होते हैं, अगर ज़्यादा नंबर हों तो आप क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स पकड़ते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स को अगर 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से वो नंबर डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर वो नहीं होता है 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, तो मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी 45 है तो 45 डिवाइड नहीं होगा 4 से कम्प्लीटली, क्योंकि 44 तक टेबल जाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 33 भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 32 तक टेबल जाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बाकी ये 2000 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा 4 से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 43 MCQs है कि रेडिकल के अंदर है x और ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो क्या है, इंटीजर है। देन फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। ये इंटीजर भाई तभी वो बन सकता है जब ये जो x है ना, इसके अंदर ये जो x है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो तभी ये आगे चल के ये इंटीजर होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा x, तो फिर ये नंबर इंटीजर नहीं, बल्कि अगर ये x होगा बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तभी होगा जब जब x क्या होगा, x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर रेडिकल x, ये जो x है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी, परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज, ये तो सब मालूम है कि p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि q जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, और p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, होल नंबर नहीं, अ डेसिमल दैट नेवर एंड्स, या अ डेसिमल दैट नेवर रिपीट्स, नहीं ये नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। 45 देखें, 15 इंटू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये जो नंबर है इधर हम x रखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 15 इंटू ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, या ऐसे मल्टीप्लाई भी क्यों कर रहे हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो x है, ये जो 10 है और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बस 6 15 ज़ा 90, तो x की वैल्यू क्या होगी, 90। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 47 है, ए सेट है ABEF और डी सेट है 2 4 8 6, और हमें क्या फाइंड करना है, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। अब ये जो इंटरसेक्शन की साइन होती है, ये बोलते हैं कि इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है वो सेट में लिखें। तो इस सेट में है ABEF और इस सेट में है 2 4 8 10, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन इसका नल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, 9/4, 9/4 इंटू -4/9 इंटू 2/3 किसके बराबर होगा। तो ये 4 और 4 कैंसिल होगा, 9 और 9 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 2/3, लेकिन ये माइनस के साथ, तो -2/3 राइट आंसर है, डी ऑप्शन। ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो फिर प्रॉपर्टी होगी कि ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन सी। ये है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ए इज लेस देन सी, ऑप्शन इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, फॉर टू सेट्स पी एंड क्यू, ऑर्डर ऑफ
P जो है वो बराबर है ऑर्डर ऑफ Q के। तो अब बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन है ना करेक्ट वो होगा सी, दे विल बी इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। इसका ऑप्शन बी भी है कि वो इक्वल सेट होंगे, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं होंगे। पी इसका प्रॉपर सबसेट होगा, नहीं होगा। पी इसका इम्प्रॉपर सबसेट या सबसेट होगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। द सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 63 एंड 143। तो 63 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो होता है 64, फिर आता है 81 जो कि 9 का स्क्वायर होता है, फिर आता है 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है, फिर आता है 121 जो 11 का स्क्वायर होता है, और फिर आता है 144। लेकिन 144 143 से ज़्यादा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये चार नंबर्स हैं, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 4 1 1 6 6 एट 14 14 एंड 2 16 1, ये होगा 3 366 वुड बी द राइट आंसर। Two angles are said to be non-equal when they are vertically opposite। ये वर्टिकली जो अपोजिट होती हैं वो इक्वल एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट भी जो है वो पैरेलल में इक्वल होती हैं, करेस्पॉन्डिंग भी इक्वल होती हैं पैरेलल में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। डी इज़ द राइट आंसर। सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल नहीं होती, हाँ होती हैं तब जब एक 90 हो जाए और दूसरी भी क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो ये इक्वल होती हैं। अदरवाइज सप्लीमेंट्री मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बराबर तभी हो सकती हैं कि अल्फा भी 90 हो और बीटा भी 90 हो, सिर्फ एक केस में। अदरवाइज ये हमेशा नॉन इक्वल होती हैं। तो ऑप्शन इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, मीडियंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हमें गिवन होती है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो नंबर कौन सा है, पहला है 3, फिर एक और 3 है, फिर एक और 3 है। उसके बाद 4 नंबर देखें, ये 4 है और ये 4 है, तो 2 दफ़ा 4 है। उसके बाद 5 एक दफ़ा है, 6 एक दफ़ा है, और 8 भी क्या है, एक दफ़ा है। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ऑर्डर में। उसके बाद हम इसके बीच वाले नंबर लिखेंगे। एक नंबर यहाँ से कैंसिल करेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब बीच में अगर एक नंबर रहता तो वो मीडियन होता, लेकिन अगर दो नंबर रहते हैं तो इन दोनों को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इसका जो मीडियन है वो क्या होगा, 4। अगर एक नंबर होता बीच में बचता तो वही मीडियन होता। दो बचेंगे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री राइज ओवर रन, ये बेसिकली स्लोप होता है। स्लोप है, या इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन, और बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स होती हैं x1 कामा y1 और x2 कामा y2, एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका जो स्लोप है वो कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Two triangles having the same corresponding angles but different side lengths are said to be similar angles। सप्लीमेंट्री एंगल से कनेक्टेड है, अल्टरनेट भी एंगल से टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, लेकिन उसमें ये जो लिखा हुआ है टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बट डिफरेंट साइड लेंथ्स, तो ये सिमिलर होंगे। अगर साइड लेंथ्स भी इक्वल होंगी एज दे आर सेम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो फिर वो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। लेकिन इधर क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, x/72 प्रोपोर्शन 7/18। तो इसमें एक्सट्रीम्स और मीन्स होते हैं। ये हैं एक्सट्रीम्स, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये मीन्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे अंदर वाले नंबर इंटू 72। अब ये जो 18 की टेबल है 1 टाइम और 72 पे 4 टाइम्स लगेगी। x इज इक्वल टू 4 7 28। तो ये जो नंबर है x की जगह पर 28 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 57 है, सना bought a dress at a discount of 30% for 6300। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द ड्रेस वुड बी, मतलब ये है कि एक ड्रेस थी, उसकी कीमत पता नहीं क्या थी, लेकिन उसको सना ने जब ख़रीदा तो 30% डिस्काउंट पे ख़रीदा था, और उससे कितना मिला था, कितने में मिला था, 6300 में।
तो हम क्या करेंगे, जब ज़ाहिर है 30% डिस्काउंट पे मिला है, फिर मिला है 6,300 का, तो पहले जो ये जो ड्रेस की प्राइस होगी वो 6,300 से ज़्यादा होगी। अगर 6,300 से ज़्यादा होगी तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि 6,300 से ज़्यादा वैल्यू होगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ सी, 9,000। और इसका तरीके करने के बहुत सारे हैं। तरीका तो ये है कि ऑप्शंस को एरेडिकेट किया। दूसरा ऑप्शन ये है कि 30% इन ऑप्शंस में से किसका 6,300 आता है। तो 9,000 का अगर आप 30% निकालेंगे तो 9,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो ज़ीरोज़ हैं, एक दो, एक और दो कैंसिल, बाकी 3,900 का 2,700 का डिस्काउंट हुआ। अगर 2,700 का डिस्काउंट हुआ तो 9,000 में से 2700 माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 6,300। तो ऑप्शन इसका डी ही सही होगा। 58 MCQ है। 58 MCQs है। Ahmed and Hassan have a profit share 3:5. If the profit is 32,000, the share of Hassan would be। इसका मतलब ये है कि अहमद और हसन जो हैं उनको प्रॉफिट हुआ है 3:5 का, और प्रॉफिट कितना है 32,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशो है ना 3:5, 3:5, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 + 5। जब भी रेशोज होते हैं उनको ऐड करते हैं, टोटल कितना आएगा 8। अब इसमें जो अहमद का रेशो है, ए फॉर अहमद, अहमद का जो रेशो है वो होगा 3/8, ये टोटल डिवाइड करेंगे। और जो हसन है उसका रेशो होगा 5/8, 5/8। और टोटल कीमत कितनी है 32,000। तो 8 की टेबल 32 पे जाएगी 4, और ये ट्रिपल ज़ीरो है, 1 2 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4,000, ये हो जाएगा 20,000। हसन होगा 20,000। इसका जो शेयर होगा हसन का वो कितना होगा 20,000। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा। अगर अहमद का पूछता तो हम इसको करते 3/8 इंटू 32,000, तो 8 की टेबल इधर 4,000 हो जाती, 3 × 4,000 ये होता 12,000। तो अहमद का जो प्रॉफिट है वो कितना मिलता 12,000, हसन का कितना है 20,000, टोटल कितना हो जाता 32,000। 59 आज का MCQ था। अहमद इन्वेस्ट 20,000 एट अ रेट ऑफ 5% कंपाउंडिंग ईयरली। आफ्टर 1 ईयर ही विल हैव, कितने उसके पास पैसे होंगे। तो 5% हम निकालेंगे, 5% ऑफ 20,000, उसने इन्वेस्ट 20,000 किया। 5% मतलब 5, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और इधर हम लिखेंगे 20,000। अब इधर हम ज़ीरो, दो ज़ीरो ये कैंसिल कर देंगे, 5 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1,000। 1,000 हम 20,000 में ऐड कर देंगे, क्योंकि असल में उसने इन्वेस्टमेंट की थी 20,000, और उसको जो फ़ायदा हुआ है या कुछ भी हुआ है तो वो कितना हुआ, 1,000 हुआ है। तो ये टोटल ऐड करके अब हम बोलेंगे कि इसके पास कितने होंगे, 21,000। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 22 तारीख की डेट का आज आखिरी जो है वो MCQ है। द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 72, द HCF इज 3, द फर्स्ट नंबर इज x, द सेकेंड नंबर इज। हम क्या करेंगे, ये फार्मूला है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ये याद कर लीजिएगा, बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। अब हम LCM देखते हैं, तो LCM कितनी है 72 है, मल्टीप्लाई बाय HCF कितना है, HCF कितना है 3 है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 18 है, इनटू सेकंड नंबर हम फाइंड करना है जिसको हम रखते हैं x। अब 18 की टेबल 1 टाइम और इधर 4 टाइम्स, तो 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू x। तो ये जो सेकंड नंबर होगा वो 12 होगा। आई होप कि आपको ये MCQ समझ में आ गए होंगे। ये 22 तारीख के MCQs थे। आप इसको चेक कर लीजिएगा। कल के MCQs भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।